नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आइए आज हम चलते हैं अपने नए ज्ञान चर्चा के ऊपर। तो उम्मीद उम्मीद कहाँ से आती है? विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में वो कौन सी चीज है जो आपको ये भाव देती है कि ये समय बदल जाएगा और सब अच्छा होगा? और वो कौन सी चीज है कि जो आपके मन को हतोत्साहित कर देती है? तो आइए इसी पे चर्चा करते हैं। वो चंद्रमा है। शास्त्रों में चंद्रमा को कहा गया है, चंद्रमा मनसो जाता, चक्षो सूर्यो जाता। तो चंद्रमा मन का कारक है, मन से ही शक्ति मिलती है और स्टेट ऑफ माइंड ही मन है। अगर जैसे आप संतों को ले लीजिए, उनके पास कुछ भी नहीं होता, अगले एक टाइम के खाने का जुगाड़ भी नहीं होता, लेकिन उनकी प्रसन्नता में कोई कमी नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो संत हैं। उनका चंद्रमा स्वाभाविक रूप से बहुत बली है। इसीलिए आप उठा के देख लीजिए, बहुत सारे संत जो हैं वो पूर्णमासी के दिन पैदा हुए, जिस दिन पूर्ण चंद्रमा है। आप जो है गूगल करिएगा कि कौन कौन से संत हैं जो पूर्णमासी को पैदा हुए। बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है, गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है, क्योंकि गुरु को हम पूर्णता का प्रतीक मानते हैं। तो आइए जानकारी शुरू करते हैं। चंद्रमा माता दादी का कारक होता है, सुख शांति का कारक होता है, माँ का दुलारा कहते हैं, पूर्वजों की सेवा की शक्ति है। अगर चंद्रमा वीक है तो आपको पूर्वजों की कृपा नहीं प्राप्त होगी। वीक चंद्रमा अगर आपका है तो आपके स्वभाव में क्रूरता आ जाएगी, आप दयालु और नम्र नहीं होंगे, हम्बल नहीं होंगे। ज्यादातर लोग अनिद्रा से पीड़ित रहते हैं, उनको व्यर्थ चिंता रहती है। तो शास्त्रों में इसका उल्लेख है कि चंद्रमा जो है मन का कारक है। तो वीक चंद्रमा आपको निद्रा और चिंता देता है, सर्दी, श्वास और पथरी रोग भी देता है। अब आप ऐसे समझ लीजिए कि जो ज्वार और भाटा आता है पूर्णमासी और अमावस्या को, समुद्र की लहरें ऊंची उठ जाती हैं और घट जाती हैं। आपके बॉडी में 70% पानी है। तो अगर चंद्रमा का प्रभाव समुद्र पे पड़ता होगा तो आपकी बॉडी पे पड़ता होगा और मन के वेगों पे पड़ता होगा। तो आपके जैसे होता है, आप अंदाजा लगा कि अब ये और भी वो गूगल कर सकते हैं आप कि ज्यादातर मानसिक चिंताएं या तो पूर्णिमा के दिन आपका मन बहुत उद्वेग में रहेगा या तो अमावस्या के दिन बहुत उद्वेग में रहेगा। अगर ऐसी चीजें हैं तो आपका मन बहुत चलायमान अमावस्या पूर्णिमा के दिन होता है, तो आपको जरूर चंद्रमा के उपाय करने चाहिए। हमारे वीडियो यहाँ पे पड़े हुए हैं चंद्रमा के। मैं बना रहा हूँ, मेष से हम कन्या राशि तक आ गए हैं। अपने लग्न के अनुसार देखिए, और उसमें जो उपाय है, मैंने कोई नग्न के उपाय नहीं बताए हैं, मैंने कर्म के उपाय बताए हैं। क्योंकि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करें तो तसी फल चाखा। तो जैसा कर्म करेंगे वैसा फल आपको मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज होती है कि मान लीजिए आप सामर्थ्यवान है, आपके लिए आप पैसा दे दें, कोई पंडित पूजा कर दे, उस पूजा का उतना फल नहीं होता मेरे भाई। पूजा का फल होता है जो आप खुद करते हैं। जहां तक खुद करता है, आप एक बार ओम नमः शिवाय का जप करिए, वो आपको पूर्ण फल मिलेगा। आपके अब वैसे समझ लीजिए, भूख आपको लगी, बीमार आप हैं और आपकी जगह पे दवाई कोई और खा रहा है, कैसे फायदा होगा? बहुत सारे लोग हैं जो ऑनलाइन पैसा दे देते हैं और पूजा हो जाती है और फलाना हो जाता है। ईश्वर पे आस्था से वो दान में गया, उसका फायदा आपको मिलेगा, लेकिन कोई आपके लिए पूजा कर रहा, उसका बेनिफिट आपको कैसे मिल जाएगा? ये मैं आज तक समझ ही नहीं पाया हूँ। और मुझे लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ कर्म के जरिए पंडित लोग अपना पैसा बनाते हैं। ये बिल्कुल सत्य बात है। आप सोचिए, बीमार वो है, दवा कोई दूसरा खा रहा है। अरे आपकी कुंडली में दोष है तो उपाय आप करेंगे कि दूसरा कोई करेगा? ठीक है, यहां से शुरू करते हैं। ये प्रथम भाव है और अगर यहाँ पे 6 नंबर लिखा हुआ है तो इसका मतलब आप कन्या लग्न के जातक हैं। और अगर कन्या लग्न के जातक हैं तो आपकी आपकी जानकारी सारी आपके लिए। अब ये चंद्रमा जो है, चंद्रदेव आपकी कुंडली में कहीं भी बैठे हो सकते हैं। तो एक एक करके मैं सारे भावों को लेता हूँ। प्रथम भाव जो है तन का होता है, शरीर का होता है। अगर प्रथम भाव में आपके चंद्र बैठा हुआ तो आप कन्या राशि के भी स्वामी हुए। तो मतलब कन्या लग्न और कन्या राशि के स्वामी हुए। तो यहाँ पे चंद्रमा के प्रभाव से जातक को शारीरिक सौंदर्य, मनोबल, प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। शारीरिक श्रम द्वारा धन का श्रेष्ठ लाभ प्राप्त करता है। वो यशस्वी एवं प्रभावशाली बना रहता है। यहाँ से चंद्रमा अपनी 7वीं मित्र दृष्टि से गुरु की मीन राशि को देखता है। जातक को सुंदर स्त्री मिलती है, उसके पक्ष में लाभ होता है, व्यवसाय द्वारा लाभ प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति का गृहस्थ जीवन सुखी रहता है। ये हुआ प्रथम भाव का फल। अगर चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, धन और कुटुंब के स्थान पे अपने मित्र शुक्र की तुला राशि में स्थित चंद्रमा के प्रभाव से जातक को धन एवं कुटुंब की शक्ति प्राप्त होती है, जिसके कारण उसकी आमदनी अच्छी रहती है, वो अच्छा धन प्राप्त करता है, वो धन का संग्रह करता है। यहाँ से चंद्रमा 7वीं मित्र दृष्टि से
मित्र दृष्टि से मंगल की मेष राशि के अष्टम भाव को देखता है, अतः जातक को आयु में एंटीक चीजों से लाभ प्राप्त होता है। ऐसा जातक शानो शौकत का जीवन बिताता है और यशस्वी तथा समाज में प्रतिष्ठित होता है। अब आइए तृतीय भाव में। तृतीय भाव तृतीय भाव जो होता है वो भाई का होता है, पराक्रम का होता है। तीसरे सहोदर एवं पराक्रम के स्थान में अपने मित्र मंगल की वृश्चिक राशि में स्थित चंद्रमा के प्रभाव से जातक को भाई बहनों के से थोड़ी परेशानी उठानी पड़ती है, क्योंकि यहाँ चंद्रमा नीच का हो जाता है। मानसिक चिंता देता है, धनोपार्जन के क्षेत्र में कठिनाइयों के बाद सफलता देता है। यहाँ से चंद्रमा अपनी 7वीं उच्च दृष्टि से भाग्य भाव को देखता है, जहाँ वृषभ राशि है, अतः परिश्रम करने के उपरांत उसके भाग्य की वृद्धि होती है, ये तय है। तथा धर्म पालन में इस ऐसे व्यक्ति को विशेष रुचि रहती है। ऐसा जातक अगर नीच का चंद्रमा उसके तृतीय भाव में है तो अपने पराक्रम में कमी ना करे, एफर्ट बढ़ाए और धर्म का पालन करे, निश्चित सफलता मिलेगी। अब चंद्रमा अगर चतुर्थ भाव में, चौथे केंद्र माता भूमि सुख के स्थान में अपने मित्र गुरु की धनु राशि में स्थित चंद्रमा के प्रभाव से जातक अपने स्थान पर रहकर ही सुख प्राप्त करता है। उसे माता के स्नेह तथा भूमि मकान आदि के सुख का विशेष लाभ होता है। वो सदैव प्रसन्न बना रहता है। अतः से जातक यहाँ से चंद्रमा अपनी 7वीं मित्र दृष्टि से बुध की मिथुन राशि में दशम भाव को देखता है। अतः जातक को पिता, राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में सम्मान, यश, सफलता, लाभ, उन्नति तथा प्रभाव की प्राप्ति होती है। अब पंचम भाव आ जाइए। अगर पांचवा त्रिकोण विद्या तथा संतान के भवन में अपने शत्रु शनि की मकर राशि में स्थित चंद्रमा के प्रभाव से जातक को संतान पक्ष से लाभ होता है। साथ ही साथ वो अपनी विद्या बुद्धि द्वारा लाभ भी अर्जित करता है। यहाँ से चंद्रमा 7वीं दृष्टि द्वारा अपनी ही कर्क राशि में एकादश भाव को देखता है, जो कि यहाँ है। अतः जातक की आमदनी में वृद्धि होती है, धन की पर्याप्त प्राप्ति और उन्नति के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहता है और कुल मिला जुला के सुखी जीवन व्यतीत करता है। अब चंद्रमा अगर छठे भाव में हो तो छठा शत्रु रोग भवन में अपने शत्रु शनि की कुंभ राशि में स्थित चंद्रमा के प्रभाव से जातक को शत्रु पक्ष द्वारा मानसिक अशांति मिलती है, परंतु अपनी नम्रता द्वारा शत्रुओं पर सफलता प्राप्त करता है, उससे लाभ उठाता है। ऐसा जातक झगड़े, मुकदमे, शत्रु, झंझट आदि के पक्ष से लाभ कमाता है, परंतु लाभ की कुछ कमी रहती है। यहाँ से चंद्रमा अपनी 7वीं मित्र दृष्टि से द्वादश भाव में सिंह राशि को देखता है, जिनके स्वामी सूर्य हैं। अतः जातक का खर्च अधिक बना रहता है, परंतु उसे बाहरी संबंधों से लाभ मिलता है। अब सप्तम भाव, 7वें केंद्र स्त्री एवं व्यवसाय के भवन में अपने मित्र गुरु की मीन राशि में स्थित चंद्रमा के प्रभाव से जातक को सुंदर स्त्री का लाभ होता है, भोग आदि के श्रेष्ठ साधन प्राप्त होते हैं, व्यवसाय के क्षेत्र में अच्छी सफलता मिलती है। यहाँ से चंद्रमा अपनी 7वीं मित्र दृष्टि से बुध की कन्या राशि में मतलब लग्न को देखता है, अतः जातक को शारीरिक सौंदर्य, स्वास्थ्य, मनोबल एवं प्रसन्नता की प्राप्ति होती है, उसे लाभ के अवसर मिलते हैं। ऐसा जातक सुखी, धनी तथा यशस्वी होता है। अष्टम भाव, 8वें आयु एवं पुरातत्व के भाव स्थान में अपने मित्र मंगल की मेष राशि में स्थित चंद्रमा के प्रभाव से जातक को दीर्घायु एवं पुरातत्व का लाभ होता है। उसे आय के साधनों में कुछ कठिनाइयों का तथा त्रुटियों का सामना करना पड़ता है, परंतु बाहरी संबंधों से उसे लाभ मिलता है। यहाँ से चंद्रमा अपनी 7वीं मित्र दृष्टि से शुक्र की तुला राशि को देखता है, जो कि द्वितीय भाव में है। जातक धन का संग्रह करता है और उसे कुटुंब का भी सुख मिलता है। भाग्य भाव, 9वें त्रिकोण एवं भाग्य एवं धर्म के स्थान में अपने सामान्य मित्र शुक्र की तुला राशि में स्थित चंद्रमा के प्रभाव से जातक को धन का यथेष्ट लाभ होता है। वो धर्म का पालन करता है, उसे बहुत भाग्यवान समझा जाता है, उसे आकस्मिक धन बहुत अधिक मिलता है। यहाँ से चंद्रमा अपनी सातवीं नीच दृष्टि से मित्र मंगल की वृश्चिक राशि को देखता है। अतः जातक के भाई बहनों से के सुख में कुछ कमी रहती है। जातक के पराक्रम की वृद्धि की ओर उसका ध्यान नहीं जाता है। दशम भाव, दशम केंद्र राशि पिता के भवन में अपने मित्र बुध की मिथुन राशि में स्थित चंद्रमा के प्रभाव से जातक को पिता, राज्य एवं व्यवसाय के पक्ष में पूर्ण सफलता, सहयोग, स्नेह, सुख, सम्मान और लाभ की प्राप्ति होती है। ऐसा व्यक्ति धनी, सुखी, प्रतिष्ठित, यशस्वी होता है। यहाँ से चंद्रमा 7वीं मित्र दृष्टि से गुरु की धनु राशि में स्थित चतुर्थ भाव को देखता है। अतः जातक को माता के पक्ष में लाभ मिलता है, भूमि, भवन, वाहन का सुख मिलता है। ऐसा व्यक्ति सुखी, धनी तथा यशस्वी होता है। एकादश स्थान लाभ भाव,
11वें लाभ भाव में अपनी ही कर्क राशि में स्थित स्वक्षेत्री चंद्रमा के प्रभाव से जातक को पर्याप्त लाभ मिलता है, वो अपने मनोबल द्वारा धन कमाता है और प्रसन्न रहता है। यहाँ से चंद्रमा 7वीं दृष्टि से पंचम भाव को देखता है, जहां उसके शत्रु शनि की मकर राशि है, अतः जातक को संतान के पक्ष में वैमनस्य, विद्या के पक्ष में कमी रहती है, परंतु अपनी चतुराई द्वारा अन्य क्षेत्रों में उन्नति करता है। द्वादश भाव 12वें व्यय स्थान में अपने मित्र सूर्य की सिंह राशि में स्थित चंद्रमा के प्रभाव से जातक खर्चीला होता है, उसे बाहरी स्थानों से पर्याप्त लाभ मिलता है, आमदनी और खर्च बराबर रहने के कारण वो चिंतित रहता है। यहाँ से चंद्रमा अपनी 7वीं दृष्टि से शनि की कुंभ राशि को छठे भाव को देखता है, अतः वो रोग ऋण और शत्रु से परेशान रहता है, परंतु खर्च नम्रता एवं जो है अपने मैनेजमेंट से वो उन पे प्रभाव और उन पे काबू पाने में सफल होता है। और इस तरह से कुल मिला जुला के यहाँ पे बैठे चंद्रमा का प्रभाव एक मिला जुला होता है। इस तरह से प्रथम भाव से शुरू करके द्वादश भाव तक का ये फल हुआ। और जैसा कि मैंने बताया है कि अगर आपको चंद्र संबंधित कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप जरूर शिव आराधना करिए। इसके अलावा ये एक सामान्य फलादेश है, आप इस फलादेश में कमी हो सकती है, इस फलादेश में बढ़ोतरी हो सकती है, वो आपके चंद्रमा के अंश बल पे डिपेंड करता है, आपके चंद्रमा पे किन ग्रहों की दृष्टि है, आपका चंद्रमा किन ग्रहों की युति के साथ जो है करके बैठा हुआ है। इससे इस सामान्य से फलादेश में कुछ कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन ओवरऑल फलादेश यही होता है। अब दूसरी बात यह है कि अगर आपको रत्न पहनना है, चंद्रमा का रत्न मोती होता है, तो किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लीजिए, सस्ता आता है, पहन सकते हैं। 2 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। सबसे बड़ी चीज है शिव आराधना में आपके लिए गणेश रचित सॉरी चंद्रमा रचित गणेश स्तोत्र, चंद्रमा जी ने जो है गणेश जी के लिए एक स्तोत्र की रचना की थी, वो अगर आपको कहीं से मिल जाए तो उसका पाठ करिए, तो वो आपके लग्न को भी मजबूत करेगा और आपके जो है चंद्र को भी मजबूत करेगा। इसके अलावा चंद्रशेखर अष्टक का पाठ करिए। चंद्रशेखर अष्टक का पाठ आपको बहुत ही लाभदायी होगा। ओम नमः शिवाय का जप करिए। गणेश चतुर्थी के दिन शंकर जी के मंदिर में जाइए, वहां शिव परिवार का पूजन करिए। शिव परिवार का, शिव पार्वती गणेश कार्तिकेय, गणेश चतुर्थी के दिन आपको आपका लग्न भी मजबूत होगा और आपका चंद्रमा भी मजबूत होगा, धन का लाभ होगा। और ये एक ऐसा उपाय है जो अगर आप अपने पूरे जीवन कर पाए या आप जो है रेगुलर इंटरवल पे हर तीसरे महीने पे करें, गारंटी है आपका पूरा जीवन बदल जाएगा, हर तरफ से लाभ होगा, जीवन बैलेंस हो जाएगा। बस शर्त है इसकी निरंतरता, कभी तोड़िए मत। कंसिस्टेंसी इस तरह के उपायों में बहुत ज़रूरी होती है। एक बार बना लीजिए तो करते रहिए, लोड लेके मत करिए। जैसे मान लीजिए लोड ले लिया, कहीं सफर पे जा रहे हैं, कोई काम आ गया, अब आप कह रहे हैं कि आज गणेश चतुर्थी थी तो मुझे करना है, भागम भाग मचा दिए, नहीं। ईश्वर के पास जब भी जाइए ऐसे जाइए कि बस बस आप ही के पास आए हैं और आप ही के लिए हैं। भागम भाग मत मचाइए, जाइए तसल्ली से बैठिए, वहाँ जो ऊर्जा है उसको महसूस करिए, समझे इस बात को, और अपनी ऊर्जा को उनसे कनेक्ट करिए, अपनी बात उनसे कहिए और उनकी बात सुनिए। बस यही। जय श्री राम।